Hello, good evening, everyone. Good Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening. किसी का आज पेपर था क्या आप लोगों में से? अमर, अच्छा अच्छा, कैसा रहा? फर्स्ट था कि सेकंड शिफ्ट था? फर्स्ट ही होगा, आप क्लास में तो। हाँ ठीक है, तो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स करके आए थे? यस सर। ठीक है ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं तो लगभग ऐसे ही थे कि कुछ और ही था पेपर? सर मैंने अभी देखे नहीं। देखे नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज जो पेपर हुआ था आप लोगों को मैंने सारी लिंक्स ग्रुप में प्रोवाइड करी थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी चीजें अपलोड हुई थी, है ना? Yes, देखा था sir. सबने? यस सर। Yes. ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों मैंने अपलोड करवाए हैं। आप लोगों को देखना हो तो उससे रेफर कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, कोई कोई ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन इजी मिले आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, बहुत सारे इजी भी होंगे, कुछ लाइक मीडियम लेवल के भी होंगे। तो आपको जो अगर टफ क्वेश्चन है तो अगर वो नहीं भी हो रहे तो उनको देख के घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है कि अगर ये मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है, राइट? आपको प्रॉपरली इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है और उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जैसे आज के पेपर में भी अगर हम देखें तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे बहुत फंडामेंटल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स का पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी का बाकी आपके सब्जेक्ट टीचर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये था, 5 लेटर का वर्ड था, 5 लेटर वर्ड है, बीच में लेटर एम है, ठीक है। और बोला था कि अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सब डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको पता है एम के पहले 12 लेटर्स अवेलेबल होते हैं और एम के बाद 13 लेटर अवेलेबल है, और ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इन 12 में से सबसे पहले 2 लेटर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो 2 लेटर सिलेक्ट कर लिया। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में बोले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, छोटा वाला नंबर आगे आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर बाद में आ जाएगा। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अपन टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे सिंस ऑलरेडी बोले इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में जमाने का एक ही तरीका होगा। इसलिए इधर का वाला पोर्शन का क्या हो जाएगा? 12C2 × 1। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 13 में से भी दो लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, वापस इंटू 1 कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन देखो ये आया था, तो आपको है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पीएनसी बहुत टफ होता है, टफ लगता है, या प्रोबेबिलिटी बहुत टफ लगता है। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली थी पेपर में पहले भी कोई भी चैप्टर से आपका इजी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको चैप्टर को देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, देख अच्छे से समझना है, और आपको लग रहा है कि हाँ इजी है, डुएबल है, तो उसको करना है। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने कहा था Yes, आपको sir. कभी भी पेपर पूरा टफ आएगा ही नहीं, आपको इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो उसमें से एक इजी क्वेश्चन ये था। अगला देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान क्वेश्चन, इससे टफ टफ क्वेश्चन हमने किए थे। एक बॉक्स के अंदर 6 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल है, तो बोला है कि इसमें से 2 बॉल निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी थे कि दोनों के दोनों क्या आ जाए? व्हाइट आ जाए। तो 2 व्हाइट चाहिए, ब्लैक था क्या? यस सर। ठीक है, एग्जाम में ब्लैक आया था। यस सर। नहीं सर, उसमें आया था कि सेकंड बॉल हमें गिवन है कि ब्लैक है, फर्स्ट बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आया था। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा वो अंतर आ गया। हाँ, तो फिर उसमें तो थोड़ा मेहनत लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, बताओ क्या था क्वेश्चन? एक बॉक्स के अंदर 6 व्हाइट 4 ब्लैक थी। हाँ बताओ क्या था क्वेश्चन, याद है किसी को? पहली बॉल निकाली, गिवन फिर था दूसरी कि बॉल फिर सेकंड, बताओ। सर हमने इसमें 2 बॉल निकाली थी विदाउट वो वापस डालने, रिपीटेशन। मतलब। हाँ 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 हाँ, हाँ। और सेकंड बॉल तो गिवन और थी क्या कि बोला? ब्लैक है, तो फर्स्ट बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। सेकेंड बॉल ब्लैक गिवन है, यस सर, और फर्स्ट बॉल की क्या पूछी है? ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉल भी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। यस सर, ये पूछा था। नहीं, क्वेश्चन में को अभी भी गड़बड़ लग रहा है। कंफर्म आप ऐसे ही हो? सर सर ये मैंने पूछा जो था देखा था जब। उसमें दोनों ही ब्लैक थे। हाँ, इसमें भी दोनों ब्लैक है, तो लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या था? सर उसमें दिया हुआ था कि पहले पैसे वो दोनों निकाला, वो दोनों एक ब्लैक है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी।
अच्छा, दोनों दो black बॉल निकले। निकाले, दोनों के दोनों ब्लैक निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये पूछा यस था। सर। तो ब्लैक के केस में तो फिर फेवरेबल आपका हो जाएगा 4c2 और टोटल हो जाएगा 10c2 अगर ब्लैक पूछेंगे तो, और दोनों व्हाइट पूछेंगे तो 6c2 अपॉन 10c2। क्लियर है? ठीक है, देख Yes, लेना एक बार आप लोग, sir. और वो क्वेश्चन आएगा तो फिर देख लेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन फंडामेंटल पे बेस्ड आया था, बस थोड़ा सा लॉग देखिए, इन्होंने क्वेश्चन को दिखने में अजीब दिखा दे, लेकिन अगर एक छोटी सी स्टेप आप फॉलो करो, मैंने कहा था जेई कभी कभी क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टफ है। आपको क्लियरली दिख रहा था यहाँ पे एक्स दिया हुआ, यहाँ पे बेस ई है, तो दोनों तरफ क्या लेना था, लॉग। दोनों तरफ आप जैसे ही लॉग लोगे और log x को t मानोगे तो t में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसके दो रूट्स आएंगे, वहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन इजी था, तो आपको मैं यही समझना है कि क्वेश्चन को देख के, शक्ल देख के छोड़ना नहीं है, उसको प्रॉपरली एक बार अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एडजॉइन वाला क्वेश्चन मैंने कहा था आते हैं क्वेश्चन, है ना, क्लास में कराए भी थे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Radhe. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके वो जो हैंड रिटन नोट्स थे उसमें भी दिए थे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ, एन की वैल्यू 3 गिवन है, पहले सब इस 3 को बाहर निकाला, 3 की पावर n बन के। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी एडजॉइन वाली, जिनको भी ध्यान नहीं एक बार देख लो, k इंटू ए मान लो, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है मान लो, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कांस्टेंट बाहर निकलता है k की पावर n बन के, और एडजॉइन में से अगर निकालना हो तो k की पावर n माइनस 1 बन के बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले 3 Yes, को sir. बाहर निकाला, 3 की पावर 3 बन के, फिर एडजॉइन में से -6 को बाहर निकाला, -6 की पावर 2 बन के। ठीक है, जैसे k की पावर n माइनस 1 बन के बाहर आता है ये k, और यहाँ पे k की पावर n बन के बाहर आता है, तो -6 6 की पावर 2 बन के बाहर आ गया। फिर इस -6 को वापस डिटर्मिनेंट के बाहर निकाला तो उसकी पावर 3 बन के बाहर आया। फिर एडजॉइन ऑफ एडजॉइन की भी प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइन ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. वो अप्लाई होके दुकान, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था सेम टाइप का। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, एक क्वेश्चन आता है, देखो आगे सही में आया कि नहीं आया। सर ये तो बहुत इजी आ गया है. तो फिर मैंने कहा था आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, बस प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए और कैलकुलेशन एरर आपको नहीं करना, और जो क्लास में बोला था वैसे ही हो रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फिक्स था, एडजॉइन का फिक्स था, मैंने कहा था आपको कि इस पे तो क्वेश्चन आना ही है ना। और देखो बाकी Yes, जो भी sir. दो क्वेश्चन आए वो भी टफ नहीं थे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मैथ्स इतना टफ नहीं लगेगा। अब देखो एपी जीपी का सब बहुत आसान क्वेश्चन आए थे यहाँ पे बस जीपी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको जो नोट्स बनाए थे उसमें बोला था कि जीपी और एपी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, वहां से या तो ए और आर निकालो, या फिर यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या गिवन थी कि दो चीज का सम और दो चीज के प्रोडक्ट के बारे में गिवन था, तो वहां से मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया, उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकाल लिए, तो एक ए आर आ गया और एक ए आर क्यूब आ गया, फिर वही ए और आर निकाले, रेशियो निकाल के। ठीक है, तो ये भी डुएबल Yes. क्वेश्चन। तो ये भी देखो पीएन सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी छोड़ो, तो इसमें थोड़ा सा डायलेमा है क्वेश्चन में। अब देखो ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, याद आ रहा है, मैंने Yes, आपको sir. बताया था ये 1 माइनस एक्स सेम क्वेश्चन क्लास का है, और आपके वो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है उसमें भी शायद ऐसा दिया था आपको। यहाँ पे देखो पावर 2008 2007 दोनों की पावर सेम बना देंगे, है ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ओवरऑल पावर हो जाएगी 2007। ठीक है, अब ये आपका पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पावर 2007, और ये 1 माइनस एक्स, है ना। क्लियर है? बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लोगे ना, फिर एक बार आप जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ ये आएगा, और x मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ ये आएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन कराया तो इसका आंसर भी 0 था, आपके नोट्स में सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। अब यहाँ से x की पावर 2012 का क्वेश्चन निकालना, यहाँ से x की पावर 2012 का क्वेश्चन निकालना, दोनों क्वेश्चन सेम आएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये 2 कॉपी क्वेश्चन अभी तो थोड़े दिन पहले आपको हैंड रिटन नोट्स दिए थे मैंने सीक्वेंस सीरीज के, याद है, उसमें दिया था, देखो ध्यान से सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। दो अलग अलग तरह की सीरीज है यहाँ पे, तो दो सीरीज को सेपरेट कर लेंगे, 3/4 3/4 स्क्वायर एंड 3/4 क्यूब एंड सो ऑन, और एक p वाली सीरीज अलग कर लेंगे, p/4 p²/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। दोनों ही इनफाइनाइट जीपी है ना।
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेट कर दोगे 8 से, पी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन, लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर let the triangle PQR image of the triangle of vertices this in the line this. PQR आपका किसी एक ट्राइंगल का इमेज है अबाउट द लाइन, और ये ट्राइंगल कौन सा है? मान लो ये ट्राइंगल एबीसी। इमेज पे मैंने कहा था, इमेज पे क्वेश्चन आता है। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द PQR का सेंट्रोइड दिया हुआ है, सॉरी सेंट्रोइड ऑफ द PQR इज अल्फा बीटा, ये बोला गया। आसान था क्वेश्चन ये तो, हाँ है ना? इमेज ही Yes, निकालनी थी और तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना? इसका सेंट्रोइड निकाल लोगे? यस सर। बोलो। देखो कहा था मैंने, इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया इमेज पे। इसका सेंट्रोइड क्या जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सेंट्रोइड पता चल जाएगा। और इमेज कैसे निकालते थे लाइन की? ये पॉइंट पता है, एक पॉइंट की दूसरी लाइन के अबाउट इमेज कैसे निकालते थे? याद करो। जैसे मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है मान लो आपको, बताओ इमेज कैसे निकालते थे? P आपको पता चल जाएगा, सेंट्रोइड से निकाल ही सकते हो। इमेज निकालने का तरीका याद, Perpendicular distance. नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी, वो तो बहुत ले ली जाता है। उससे आसान तरीका है, स्लोप m1 m2 -1, याद आ रहा है? पॉइंट पहले R को अज्यूम करोगे लाइन के ऊपर, लाइन के Yes, ऊपर sir. पॉइंट A कॉमा क्या हो जाएगा? x को a रखोगे, y आ जाएगा a - 2/2। सेम क्वेश्चन था, 2 कॉपी, ये इक्वेशन थी। P पता है, ये पॉइंट R पता है। अब PR इज परपेंडिकुलर टू लाइन, है ना? तो स्लोप ऑफ PR एंड द स्लोप ऑफ लाइन, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। अरे याद आ रहा है कि नहीं इमेज कैसे आ निकालते रहा हैं? है सर, आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दोगे, a आ जाएगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके q आ जाएगा। आप खुद देखो क्या ये चीजें क्लास में कराई गई थी कि नहीं, है ना? यस सर। ठीक है, देखो लगभग मतलब इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्लास में कराए हुए थे। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, इसमें कुछ मिसिंग है क्या? m, n = 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, शायद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा भी दे देते हैं। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया एक, क्लियर है? और सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे नोट्स में, एक PYQ में भी आया था, क्लास में कराया था बेस थ्योरम पे। तो बेस थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अभी थोड़े दिन पहले ही बेस थ्योरम आपको बताई थी मैंने। एरिया, मैंने कहा था एरिया में जनरली या तो 2 पैराबोला, एक पैराबोला एक सर्कल, यही आता है। और देखो वही आया, एक पैराबोला है एक सर्कल है, दोनों के डायग्राम को ड्रॉ करना है और देखना है कौन सा एरिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, सर्कल का सेंटर क्या है? 2/√3, 0, और रेडियस कितनी है? 12, √12। √12 मतलब 2/√3 वही होता है ना? तो रेडियस भी ये, सेंटर भी, मतलब ओरिजिन को टच करके जा रहा है। थोड़ा सा अगर डायग्राम ढंग से बनाओगे तो काम हो जाएगा। रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट सेम है। वो पैराबोला क्या? y² = 4x। एरिया इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द पैराबोला, मतलब ये वाला। और दोनों एरिया सिमेट्रिकली सेम आएंगे तो ट्वाइस कर देना। और ऊपर वाला एरिया कैसे निकालेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, अपर Yes, कर sir. माइनस लोअर कर, याद आ रहा है? यस सर। फंडामेंटल क्वेश्चन आया था देखो एरिया नगर, बट डायग्राम अच्छे से बनाओ। अपर कर माइनस लोअर कर दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पता कर लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटीग्रेशन 0 से वहां तक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, कर भी रखा आप लोग के लिए, हैंड रिटन सॉल्यूशन दे रखे मैंने, एक बार मैच कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे आया था,
ठीक है, है ना? सर डिफरेंशियल का भी यस सर। हाँ, एक मिनट, डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाँ सॉरी ये रहा है नीचे, हाँ ये देखो ध्यान से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले इसको ध्यान से देखो एक बार, चलो सब लोग ट्राई करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखो एक बार अच्छे से और देखो किस टाइप की है। एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर डी एक्स, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं दिख रही है ना, और ना ही होमोजीनियस है और ना ही लीनियर है। एक बार लीनियर भी देख लेते हैं, डिवाई बाई डी एक्स कितना आएगा वो चेक कर लो। और अगर मैं dx बाई dy की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, सही है ना? चेक कर लो एक बार। Yes, sir. माइनस का भी साइन आएगा ना, हाँ तो माइनस भी आएगा। अच्छा बताओ ध्यान से, कौन सी इक्वेशन है ये? Sir, linear differential equation. ये dx बाई dy में लीनियर थी, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये dx बाई dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये p आपका q, कर लोगे आप सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, तो देखो लीनियर से ही क्वेश्चन आ गया, और आपको बताया जाए तो dy बाई dx में लीनियर बनेगी या dx बाई dy में लीनियर बनेगी। एक देखो, मैंने कहा था रिलेशन से एक क्वेश्चन आता ही है, बोला कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए। क्वेश्चन समझ में आया? कितने बनेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 तरीके के बनेंगे, यहाँ पे बना रखे हैं देखो, 1 2 3 से आपको एक एक करके काउंट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी था। एक तो जिसमें मान लो 1 1 2 2 3 3, फिर 1 1 2 2 3 3 को इंक्लूड किया ही है, मान लो 1 2 लिया तो उसका उल्टा 2 1 लेना पड़ेगा, और इनका जो ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है 1 1 वो भी बन रहा है, तो ये भी इक्विवेलेंस है। तो टोटल इक्विवेलेंस कितने बन सकते थे, 1 2 3 को मिला के वो काउंट करना था, नॉन एम्प्टी। क्लियर है? Yes, sir. तो ओवरऑल अगर आप पेपर की बात करें तो देखो, एक क्वेश्चन आया था आपका पीएनसी से, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया था, फिर और किसका आया था आपका, 3D का एक क्वेश्चन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन, फिर एरिया अंडर कर्व, और क्या बताया था मैंने, तो कंटिन्यूटी वाला रह गया है। हाँ कंटिन्यूटी वाला एक क्वेश्चन आया था, Set से भी आया था sir. और एक वो भी आया था ना अभी जो बताया था मैंने, जनरली आता है, क्या कहते हैं इसको, हाँ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से एडजॉइन वाला क्वेश्चन, बायनोमियल का भी था। बाइनोमियल का भी एक क्वेश्चन, वो फंडामेंटल। अब देखो जो भी क्वेश्चन बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, जो 4 चैप्टर के मैंने नोट्स दिए थे, वो मैंने आपको जो बताया था कहां से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से जनरली क्वेश्चन है। बाइनोमियल से कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन आया, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से एडजॉइन वाला क्वेश्चन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन इससे लीनियर डिफरेंशियल, और 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया ना। Yes, sir. यस सर। ठीक, अभी और क्वेश्चन मिले नहीं है, और जैसे जैसे मिलते जाएंगे उसी शीट पे अपलोड करते जाऊंगा मैं, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, अभी शाम का भी पेपर हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा रात का टाइम है, तो हो सकता है टीचर्स जैसे बाकी क्लासेस वगैरह भी रहेगी, तो मैं जैसे जैसे अपलोड मिलता जाएगा उसी चीज पे आपका अपडेट होता जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. हाँ, आपको बस यही ध्यान रखना कि आपको ठीक है यूट्यूब वगैरह यूज करो, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने ग्रुप में पहले ही मैसेज, क्योंकि होता क्या है ना, देखो अभी जैसे एक वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी 2 बच्चे कह रहे कि अलग अलग टाइप का है, ठीक है। नहीं सर, वो हो गया था। सेकंड आपने जो दिखाया था ना प्रोबेबिलिटी का, वो वाला हो रहा कह रही थी मैं। वही था, हाँ, तो वही स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में एकदम जैसे पेपर छूटने के बाद देखते हैं तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग रिएक्शन आते हैं। तो कोई बोलता है कि पेपर टफ है, कोई बोलता है पेपर आसान है, कोई बोलता है क्या है, कोई बोलता है क्या है। तो हम अलग अलग चीजें देखते हैं, ठीक है। हम फिर मैं अपन को क्या एक जनरलाइज व्यू बहुत थोड़ी देर बाद ही पता चलता है, जब लगभग 8-10 बच्चे 15-20 बच्चों के साथ अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन को पता चलता है कि हाँ ओवरऑल जनरलाइज क्या आया पेपर का, फिर मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस ग्रुप में ही देख लेना, तो आपका सारा काम हो जाएगा। बस इन चीजों का आपको ध्यान देना है। क्लियर हो रही बात? सर Yes, sir. आपने वो क्वेश्चन नहीं Yes, बताया जो sir. मैंने भेजा था। कौन सा क्वेश्चन? सर वो सर्कल वाला मैंने भेजा था, आपने बोला था अच्छा, हाँ 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 आज हाँ, की क्लास में बताएंगे। हाँ मैं 1 मिनट अभी अपडेट कर देता हूँ। एक मिनट में वापस क्वेश्चन एक बार आप वापस भेज दोगे क्या? ओके सर। हम्म। भेज दी सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बोल रहे हो आप? हेलो नैन्सी, कौन सा क्वेश्चन? एक सेकंड ना। हेलो नैन्सी, आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन आपका आया नहीं क्या, या फिर एक क्वेश्चन किसी का आया है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का? आपने सर्कल का क्वेश्चन पूछा था क्या कोई? यस सर, सर्कल का पूछा था। पर यहाँ पे तो किसी या तो किसी और बच्चे ने भेज दिया है। अब एक वो वापस सेंड कर दो। सर ओके सर। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, बोलो। हाँ, मैथ्स में देखो मैंने कहा ही था, हाँ प्रतिष्ठा, ऐसा होता ही, मैंने देखो अपन ने जो जो चीजें प्रिडिक्ट करी थी ना, वो होती है जनरली, कभी हो जाती कभी नहीं होती। लेकिन बस अपन जो जो क्लास में कराया जाता है, जो जो चीजें करती है, उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। पीवाईक्यू भी अगर आप अच्छे से कर लो तो भी आप पेपर डुएबल है। मतलब अगर आप शांति से काम माइंड के साथ जाओगे ना वहां पे, तो 8-9 क्वेश्चन करना टफ नहीं है मैथ्स में भी, ठीक है। सब लोगों के साथ है, लेकिन अपन क्या, अपन पहले से दिमाग में डर बना के चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको हर चीज बोली थी, कभी भी पेपर में जाओ काम होके जाओ, जितना शांत मन होके अच्छे से, जितना कॉन्फिडेंटली पेपर में जाओगे, क्वेश्चन को पिकअप करना आपके लिए आसान होगा और चीजें ढंग डुएबल होगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, सर मैंने भेजा है। ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ का था, आज टेस्ट में आया था वो क्वेश्चन है? ये आपका डाउट वाला था कोई? यस सर। टेस्ट का था क्या ये? यस सर, टेस्ट का ही आज था। के पेपर का? यस सर, फर्स्ट शिफ्ट का। अच्छा अच्छा, तो आपका आज पेपर था सुबह? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ये कहीं दिखा नहीं, आपने देखा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बस सॉल्व करते हैं इसको। सब लोग भी देखो, एक क्वेश्चन आया था। स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। A circle of radius 2 lies in the first quadrant touching both the axes। अच्छा देखो, ये टचिंग बोथ द एक्सिस याद आ रहा है, क्लास में कराया था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तब हम क्या अज्यूम करते हैं? याद करो, क्या अज्यूम करते? सेंटर को। सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो हम दोनों को सेंटर को क्या अज्यूम करते हैं? सर जहाँ टच कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट। हाँ, जैसे मान लो अगर देखो, ये आपकी सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी, हाँ है ना? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कोमा आर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है ना, बताया था ना। अगर एक्स को टच करेगा तो ये होता है, अगर दोनों को टच करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कोमा आर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट, अच्छा रेडियस भी गिवन है, तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? 2,2। Yes, sir. अनदर सर्कल हैविंग सेंटर 2,5, अगले एक और सर्कल जिसका सेंटर 2,5, द रेंज ऑफ द रेडियस लाइज इन द इंटरवल दिस, in order that this circle touches the first circle, this circle touches the first circle at 2 points। देखो, ये 2 है, ये 2 है, एक और है 2,5। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को गड़बड़, टच दो जगह टच कैसे करेगा? रेडियस आपको मतलब ऐसे दो सर्कल अज्यूम करने जो इसको शायद टच करके जाए, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्कल और सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल, समझ में आ रहा है? इस सेंटर का ऐसे दो सर्कल अज्यूम करने जो इसको टच करे। अब यहाँ पे पर ये क्यों लिखा? टच द फर्स्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, या तो वो दो अलग अलग सर्कल होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला सर्कल कौन सा होगा? जो एकदम जस्ट यहाँ पे टच करके जाएगा, उसकी रेडियस है मान लो ये R1। और सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा इस सेंटर का जो इसको टच करके जाए? ऐसा कुछ होगा, है ना? सेंटर 2,5 और ये बड़े वाला सर्कल जो इसको टच कर रहा है, येलो वाले सर्कल को, इसकी रेडियस क्या मान लेंगे? R2, है ना? बोलो, आपको ये R1 और R2 पता करना है, या तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो ध्यान से, R1 कितना हो जाएगा? बोलो, टोटल लेंथ कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में आपकी या तो थोड़ा बहुत मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको एक सर्कल दे दिया है, सेंटर R, है, और दो सर्कल पूछे मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस के जो इसको टच करके जाए। तो एक सर्कल आपका ये है ही सही, ठीक है, और दूसरे सर्कल का भी सेंटर इसी के ऊपर लाई कर रहा है, इसी एक्स। आपकी स्क्रीन दिख रही स्क्रीन नहीं विजिबल है? एक मिनट, सर। हाँ एक मिनट। अब दिख रहा है? सेंटर इसी पे लाई कर रहा है, तो आपका जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर 2,5 पे। ठीक है, अब आपको ऐसे दो सर्कल पता करने, मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस के जो इसको टच करके जाए। तो एक तो ये वाला होगा,
ठीक है, इसकी रेडियस है R1 और दूसरा इसी सेंटर को मानते हुए एक सर्कल ऐसा होगा जो इसको टच करके जाएगा ऐसा, इसकी रेडियस है R2। ठीक है, तो ये मिनिमम रेडियस हो जाएगी अल्फा और ये मैक्सिमम रेडियस हो जाएगी बीटा। तो ये R1 और R2 निकालना डायग्राम से। क्लियर है? समझ आया? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो बच्चों मैं यही बोलूंगा, आप ज्यादा मतलब अब जी ठीक है, जो मेरे को डिस्कस करना था कर लिया अपन ने। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देख लेना एक बार। अब जिसका भी पेपर कल है वो अब ज्यादा कुछ करना मत, बस फंडामेंटल फॉर्मूले जो जितना आपको आता है, जो फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूले को बस एक बार आप रिवाइज कर लेना और कुछ भी नया मत देखना। कोई यूट्यूब नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास जो ऑलरेडी आपके नोट्स बने हुए हैं उन्हीं को आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, कोई भी नया चीज अब करने की जरूरत नहीं है। एंड ठीक है, और कॉन्फिडेंटली जाना, प्रॉपरली अटेम्प्ट करना पेपर। केमिस्ट्री को पहले करके जल्दी निपटा लेना। केमिस्ट्री इजी है, साइड पे ही आ रही है। केमिस्ट्री होने के बाद जल्दी से फिजिक्स निपटा लेना। फिर मैथ्स के पोर्शन में जाओगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं मैथ्स। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आखिरी में फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई गड़बड़ तो हमने नहीं कर दी। और जितना मैक्सिमम आपसे अच्छे से जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट करना, नेगेटिव ज्यादा करना नहीं अगेन। तो इस चीज का बार बार अपने आपको रिमाइंडर याद दिलाते रहना। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब शाम का पेपर में एक बार देखता हूँ, जैसे जैसे अपलोड मिलता जाएगा वहां पे मैं अपडेट करता जाऊंगा। क्लियर है? ओके Yeah. Okay, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।